हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर से आज हम लेकर के आए हैं मॉर्निंग असेंबली का संपूर्ण सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगस्त महीना पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, अब आ गया है सितंबर। तो आज की इस वीडियो में हम 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर का मॉर्निंग असेंबली का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मॉर्निंग असेंबली के साथ साथ एग्ज़ाम कंटेंट भी आसानी से उपलब्ध हो सके। और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ऐड हो जाइए जल्दी से, ताकि आप लोगों को पीडीएफ भी मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पाकुड़। देखिए, अब पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, ठीक है ना। पहले पाकुड़ से नहीं आ रहा था, पहले कुछ दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था। पीएम श्री उच्च विद्यालय हरिडंगा हरिडंगा के बगल में है, ठीक है। चलिए, आज का सुविचार सुविचार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही और कुछ करेंगे। सुविचार कहता है, आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है, बहुत ही अच्छा बात बोला गया है कि आदर्श एक सांचा है, ठीक है ना। सांचा मतलब एक तरह से जैसे किसी ईंट बनाने के लिए सांचा होता है, उसी प्रकार से आदर्श जो है वो सांचा है, ठीक है, जिससे मनुष्य का जीवन ढलता है। जैसा सांचा होगा वैसा उसका जीवन भी होगा, ठीक है। चलिए, कर आइडियल इज अ कैम इन विच ह्यूमन लाइफ टेक्स इट्स शेप इफ द आइडियल इज बेटर देन लाइफ विल बी बेटर, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया। अब दिया है आज के महत्वपूर्ण दिवस। अब देखिए, यहाँ पर पहले ही दिवस दे चुका है, उसके बाद सारा समाचार दिया है, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण दिवस में पहला नंबर क्या है? 1 सितंबर। 1 सितंबर क्या होता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 से लेकर के 7 तारीख तक, ठीक है ना। चलिए, 1 सितंबर को और क्या होता है? तो विश्व अल्जाइमर महीना, ठीक है ना। अल्जाइमर महीना क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, खास करके 10-12 के स्टूडेंट्स। चलिए, 1 सितंबर को और क्या है? तो साक्षरता सप्ताह 1 सितंबर से 8 सितंबर तक घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं आगे आज का जो है प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। तो चलिए, हर बार की तरह पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के तियानजिन शहर में है, जहां वह संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अभी हमारे जो देश के हैं वो भारत में नहीं है, ठीक है, वो कहाँ है? चीन में। तो चीन के कहाँ पर? तो तियानजिन में, ठीक है। वहाँ क्या कर रहे हैं? तो वहाँ जो एक कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो SCO का जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लिए हुए हैं। SCO सम्मेलन से पहले PM मोदी का कूटनीतिक वार्म अप शुरू हो गया है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से खास बातचीत की है। यह मोदी की 7 साल बाद चीन की पहली यात्रा है जिसमें दोनों लिखा है, ठीक है ना। कौन दोनों? तो जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्ते में नरमी आई है। देखिए, चीन और भारत के बीच में काफ़ी तनाव का माहौल था, लेकिन अभी अभी नरमी आ गया है, ठीक है, मतलब अभी माहौल थोड़ा सा शांत हो गया है। इससे पहले वह साल 2018 में चीन गए थे। इस बार वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले SEO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2018 में इससे पहले जा चुके थे हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी चीन, ठीक है ना। उसके बाद अब गए हैं 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, मतलब 31 तारीख और 1 तारीख को, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय खबर। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय। डाइट पाकुर, ठीक है ना, पाकुर का है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है ना, पाकुड़ का है। डाइट है ये वाला पाकुड़ का। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कहाँ का। तो ये तो हो गया आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्र का, ठीक है ना। राष्ट्र क्या कहता है? राष्ट्र में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। देखिए, बहुत ही अच्छा बात है। हम लोग के राष्ट्रपति जी जो है जगदीप धनखड़ जी, जो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, पूर्व राष्ट्रपति, उनको भी अब पेंशन मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है। बाकी हम लोग के आम आदमी को मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको मिलेगा। लेकिन कौन सा पेंशन मिलेगा वह यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। पेंशन भी बहुत प्रकार का होता है। चलिए, हम लोग का राज्य क्या खबर है? झारखंड के रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा। देखिए, हम लोग का जो झारखंड है उसका राजधानी है रांची, और रांची में 2200 बेड का एक विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिस्ट बेड बनेगा, ठीक है, जिसमें किडनी वालों का इलाज किया जाएगा, मतलब किडनी से संबंधित बीमारियों वालों का। तो फिर देखिए आगे क्या लिखा है। आगे है, स्वास्थ्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह घोषणा की।
मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यह हॉस्पिटल आस्टेनिक हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया और झारखंड सरकार की साझेदारी से बनेगा, ठीक है ना। यानी कि विदेशों से भी हेल्प लिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है हम लोग के झारखंड राज्य में। कंपनी के सीईओ और डॉक्टर अंसारी के पुराने मित्र आनंदेंद्र कोलमोगोरो ने झारखंड में बड़े पैमाने पर निवेश का निर्णय लिया है। निवेश मतलब इन्वेस्ट करने का, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस अवसर पर कोलमोगोरो ने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड को हेल्थ केयर का हब बनाना है, यानी कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। चलिए फिर खेल जगत का क्या है मुख्य समाचार, उसको देखते हैं। कह रहा है कि सात्विक साईराज, ठीक है ना, सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। सात्विक और चिराग ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता आरोन चिया और सोई उई इक को क्वार्टर फाइनल, ठीक है ना, क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही देश के लिए पदक पक्का कर दिया है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का खेल जगत का। उसके बाद देखिए हम लोग झारखंड का देखते हैं कैरियर वाला, ठीक है ना। कैरियर है टेक्नोलॉजी और शिक्षा से संबंधित जो भी न्यूज है। क्या कह रहा है, झारखंड सरकार ने हायर एजुकेशन में सुधार के लिए पुरस्कार योजना तैयार किया है। योजना के तहत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए 9 तरह के पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। योजना का नाम झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना रखा गया है, ठीक है। फिर आगे क्या लिख रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में 9 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार की राशि 1 से 8 लाख रुपए की होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है, ठीक है। अब तो ये सब तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बचा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, यानी कि क्लास वाइज जो क्वेश्चन आंसर होता है वो वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक स्तर का, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। पहला है बूझो तो जानो, ठीक है। वह कौन है जो गूंगा बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। तो आईना क्या है, गूंगा भी है, बहरा भी है, लेकिन अंधा भी है, लेकिन बोलता हमेशा सच है, मतलब दिखाता हमेशा सच है, जो है वही दिखाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा है हम लोग का, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है, तो तिरंगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य किस दिशा में निकलता है, तो पूर्व दिशा में, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, हमें हवा कहाँ से मिलती है, तो वायुमंडल से, ठीक है। 5 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि कब है, तो 14 अप्रैल को। आगे क्वेश्चन देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का, ठीक है ना। 6 to 8 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कह रहा है पानी की कमी से कौन सी समस्या होती है, तो सूखा यानी कि डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए दूसरा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसून राम मेघालय में। तीसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो उत्तर रेलवे। 4 नंबर पर क्वेश्चन है भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। 5 नंबर में एक वृत्त का परिधि कैसे निकाला जाता है, तो 2πr/l से, ठीक है ना। आप लोग वृत्त का परिमाप बताइएगा, ठीक है, क्या होता है, यही होता है कि दूसरा होता है, दूसरा होता है तो क्या होता है। फिर देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 तक का। 1 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। 4था नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो NH44, ठीक है। आप लोगों के शहर के पास कौन सा NH गुजरा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 5वां क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो ये 1990 में मिला था, ठीक है। चलिए आज का शब्द यानी कि आज का वर्ड क्या है, तो डेलीगेंट यानी कि परिश्रमी है, यानी कि जो मेहनत करता है उसको डेलीगेंट बोला जाता है, ठीक है। एक परिश्रमी छात्र अच्छे ग्रेड प्राप्त करता है, ठीक है। ए डेलीगेंट स्टूडेंट गेट्स गुड ग्रेड्स, ठीक है। ये हो गया आप लोग का अभिप्रेरक प्रसंग यानी कि आप लोग का मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है। चलिए देखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी क्या कहता नहीं कहता है। हमेशा तो मोटिवेशनल स्टोरी अच्छा ही होता है, इस बार भी अच्छा ही होगा। पाकुड़ जिला से आज से आ रहा है, ठीक है। कह रहा है एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था जिसके पास एक गाय थी, ठीक है। किसान अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड से रुक जाइएगा, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं।
और उसकी देखभाल करता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। किसान भी चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गाय को जंगल में ले जाकर घास खिलाई। सूखे के कारण जंगल में भी घास कम थी, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गाय को पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बारिश आई और गांव में फिर से हरियाली छा गई। किसान की गाय भी स्वस्थ हो गई और उसने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। गांव के लोग किसान की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने क्या सीखा? कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। कहानी से सीख क्या मिलता है? तो हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए सारा का सारा मॉर्निंग असेंबली कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ, चाहे वो दोस्त आपसे बड़े हैं, छोटे भाई बहन हैं, सबके साथ शेयर कीजिए।